हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज देखेंगे प्रोस्टेटोमीगाली यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का यानी एनलार्जमेंट होना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कहां पर रहती है? देखो, जो यानी यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यानी ये यूरेथ्रा निकलता है और यूरेथ्रा के साइड में दोनों साइड में जो ग्लैंड रहती है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका जो मेन वर्क रहता है यानी वो क्या रहता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करना। तो अगर इसका यानी एनलार्जमेंट हो गया तो उसको जो अपन क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटोमीगाली बोलते हैं। तो इसका यानी जो साइज है क्यों बढ़ता है? तो पहला उसको जो रीजन है उसका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी जो प्रोस्टेटिक यानी हाइपरप्लेजिया उसके यानी जो सेल रहती है उसका यानी एनलार्जमेंट होता है। उसके बाद में दूसरा रीजन है प्रोस्टेटाइटिस यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका यानी इन्फ्लामेशन होना। और तीसरा रीजन है प्रोस्टेटिक कैंसर यानी कुछ यानी वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन होना। तो यानी अपने यानी एनलार्जमेंट हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, तो अपने इसके यानी सिम्टम क्या दिखेंगे? पहला जो रहता है यानी फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन यानी अपनी यूरिन यानी अपने को उसके फ्रीक्वेंसी रहेंगे वो जल्दी जल्दी आएंगे। उसके बाद में रिटेंशन ऑफ द यूरिन यानी अपनी जो यूरिन रहेंगी वो यानी रुक जाएंगी। अभी यूरिन क्यों रुकेंगी मैं बताता हूँ। यानी जो अपने यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है यानी यूरेथ्रा के पास में है, तो यूरेथ्रा के पास में होने के कारण ये जो यूरेथ्रा को यानी कंप्रेस करेंगी। उसके कारण क्या होगा यानी ये यूरेथ्रा ने एक जगह आने के कारण ये यहाँ पे ब्लैडर पे यानी यूरिन रिटेंशन हो जाएंगी। यानी ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया कुछ आया तो यानी उसके कारण भी यानी रिटेंशन ऑफ द यूरिन हो सकता है। तो इसके अंदर जो साइज रहता है वो जो नॉर्मल साइज है वो 20 to 25 सीसी का रहता है, लेकिन उसमें ग्रेड रहती है यानी जो एनलार्जमेंट होता है उसके यानी ग्रेड वाइज रहता है। ग्रेड 1 में जो उसका जो साइज रहता है वो रहता है 30 to 40 ग्राम। ग्रेड 2 में उसका जो साइज रहता है 40 to 80 ग्राम और ग्रेड 3 में रहता है उसका ग्रेटर देन द 80 ग्राम यानी वो सीवियर यानी कंडीशन रहती है प्रोस्टेटोमीगाली की। इसके अंदर जो पैथोफिजियोल रहती है यानी जो ग्लैंड रहती है यानी इंटरनल कैसी क्या बढ़ती है? देखो, अपने जो बॉडी में रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में विद द इन्फ्लुएंस एज द 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम। यानी जो ये एंजाइम रहता है ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है? जो है वहां पे जो सेल रहते हैं प्रोस्टेटिक सेल उसका है प्रोलिफरेशन करता है, जो स्ट्रोमल सेल रहते हैं उसके कारण उसका है ये साइज एनलार्जमेंट होता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे यानी देखेंगे कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी जो रेक्टम रहता है वहां पे अपन वहां से यानी एग्जामिनेशन करके यानी प्रोस्टेट का यानी साइज पता कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ब्लड इन्वेस्टिगेट करेंगे पीएसए यानी प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, अगर वो यानी बढ़ा रहा है तो अपन देखेंगे कि यानी प्रोस्टेट का यानी साइज बढ़ा है। और तीसरा है अल्ट्रासाउंड यानी अपन सोनोग्राफी करके। तो इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे? जो ग्रेड 1 प्रोस्टेटोमीगाली रहते हैं उसको अपन क्या देखेंगे? अल्फा ब्लॉकर देंगे। अल्फा ब्लॉकर यानी क्या? यानी जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम रहता है उसका यानी ब्लॉकिंग किया तो उसके कारण क्या है वो जो सेल रहेंगे उसका प्रोलिफरेशन नहीं होगा। और ग्रेड 3 जो प्रोस्टेटोमीगाली रहती है उसका साइज अगर ज्यादा बढ़ा तो अपने को यानी सर्जरी करना पड़ता है। तो जो सर्जरी है वो है TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये यानी अपनी प्रोस्टेटोमीगाली। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो टुवर्ड्स द नीडेड स्टूडेंट। थैंक यू।